आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन या असर्शन रीजन का दिया हुआ है। असर्शन का स्टेटमेंट कह रहा है कि द साइटोप्लाज्मिक जीन्स डू नॉट शो मेंडेलियन इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि साइटोप्लाज्मिक जीन्स क्या होते हैं। साइटोप्लाज्मिक जीन्स का मतलब है कि वो जीन्स जो हमारे मेन क्रोमोसोम से नहीं रिलेटेड हैं, यानी कि वो न्यूक्लियस में नहीं पाए जाते हैं, वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और इनका पेरेंट जेनेटिक मटेरियल से कोई रिलेशन नहीं है। तो अब हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि हमें पता है जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है तो ह्यूमंस केस में ये है स्पर्म, तो ये तो मेल गैमीट है, और ये है बड़ा सा ओवम जो कि फीमेल गैमीट है। तो जो स्पर्म होता है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट उस सेल का वो तो हो जाता है कट या लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। सिर्फ इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो ही एज अ प्रो न्यूक्लियाई एंटर करता है इनटू द ओवम। पर जो बड़ा सा एग सेल है हमारा, इसके अंदर भरा रहता है साइटोप्लाज्म, और यही साइटोप्लाज्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ग्रोइंग जाइगोट को, जिससे कि वो एम्ब्रियो बन जाए और आगे जाके फीटस बने। तो ऐसे में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में हमें पता है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स होती हैं, और एनिमल्स के केस में वो ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में इसका अपना डीएनए मटेरियल होता है। तो यही डीएनए जो है, इसके अंदर अगर कोई जीन है तो यही कॉन्स्टिट्यूट करता है हमारे साइटोप्लाज्मिक जीन को। तो ये तो हमने जान लिया कि साइटोप्लाज्मिक जीन क्या होता है। अब क्योंकि ये मदर के गैमीट में था, यानी कि ओवम में प्रेजेंट था, तो जो बेबी होगा यानी कि जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस, इसमें ये वाले साइटोप्लाज्मिक जीन्स आ जाएंगे और एक्स भी होंगे। तो इस टाइप की इनहेरिटेंस को कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, और ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस को शो नहीं करता है। कैसे नहीं करता, आइए अब हम वो समझ लेते हैं। देखिए, हमें पता है मेंडेलियन इनहेरिटेंस वर्क करता है क्रॉसेस के बेसिस पे। तो अगर हमारा पेरेंट ए है और पेरेंट बी है, तो इनके जो गैमीट्स हैं, इनके गैमीट्स में अगर कोई जीन है तो उनके क्रॉस होने से जितने भी फिनोटाइप्स और जीनोटाइप्स बनते हैं, सिर्फ वही जो जीन्स हैं वो एक्सप्रेस होते हैं। यानी कि इसका जो लेना देना है क्रोमोसोम्स का, वो मेन न्यूक्लियस से है। क्योंकि यहाँ पर गैमीट्स की बात कर रहे हैं, तो जो मेन न्यूक्लियस है, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है पेरेंट का, उसी के जीन्स का इन्वॉल्वमेंट है। हम मेंडेलियन जेनेटिक्स में साइटोप्लाज्मिक जीन्स को तवज्जो नहीं देते हैं, हम साइटोप्लाज्मिक जीन्स को कंसिडर नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमारा जो असर्शन है वो हो जाता है बिल्कुल ट्रू। अब आ जाता है हमारे रीजन पे। रीजन बता रहा है कि इन दिस रेसिप्रोकल क्रॉस यील्ड्स डिफरेंट रिजल्ट्स। तो हम अब जान लेते हैं कि रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है। रेसिप्रोकल क्रॉस कुछ नहीं है, एक नॉर्मल ही क्रॉस है, बस इसमें दो टाइप के क्रॉसेस होते हैं। पहले टाइप के क्रॉस में जो पेरेंट ए होगा, फीमेल पेरेंट जो है, उसमें कोई एक ट्रेट जिसे हम स्टडी करना चाहते हैं वो मौजूद होगा, और जो मेल है पेरेंट बी, उसमें ये ट्रेट नहीं होगा। और ये मैंडेटरीली हमेशा ये प्योर लाइंस होनी चाहिए, यानी कि देयर शुड बी होमोजाइगस फॉर दैट ट्रेट। अब ये तो हो गया एक टाइप का क्रॉस। फिर जो इसके पैरेलल एक नया क्रॉस भी करवाया जाता है, जिसमें जो ए फीमेल पेरेंट थी
उसमें ये ट्रेट नहीं होगा और जो मेल पेरेंट बी था उसमें ये ट्रेट मौजूद होगा। तो ऐसे में हमें ये क्लियर हो जाएगा कि जो हमारा ट्रेट है उसको गवर्न करने वाला जीन रिसेसिव है या डोमिनेंट है। तो इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल से मतलब पहले फीमेल में ट्रेट था और अब मेल में ट्रेट है। इन्हीं को स्टडी करने को हम रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर हमने फीमेल में जो ट्रेट था, मान लीजिए वो उसके साइटोप्लाज्मिक जीन से था, तो जो प्रोजेनी होगी उसमें ये ट्रेट दिखेगा। पर यहाँ पर हमने इस मेल में लिया है तो मेल तो अपना साइटोप्लाज्मिक जीन नहीं देगा, इस वजह से प्रोजेनी में वो ट्रेट नहीं दिखेगा। तो जी हाँ, हमारा रीज़न जो है वो सब्सटैंशिएट कर रहा है हमारे असर्शन को कि रेसिप्रोकल क्रॉस डिफरेंट रिजल्ट्स देता है। इस वजह से जो साइटोप्लाज्मिक जीन्स है वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस शो नहीं करते हैं। रेसिप्रोकल क्रॉस को शो करने वाले मेंडेलियन इनहेरिटेंस को शो करते हैं। तो इसलिए हमारा जो आंसर यहाँ बना वो होगा ए, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. So our correct answer is A. Thank you. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।